हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए मैं उत्तराखंड जी के जो है आपको कवर कराऊंगा। तो उसी की सीरीज मैंने आज चलाने जा रहा हूं। तो आज हम लेक्चर 1 कर रहे हैं, जिसमें कि मैं सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको। उत्तराखंड जीके की अगर हम बात करें तो हर एक सब्जेक्ट जहाँ यहाँ से बनते हैं, सबसे पहले मैं आपको उत्तराखंड हिस्ट्री जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है स्टडी मटेरियल ना मिलने के कारण जो है कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज लेक्चर 1 है अपना एंशियंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो आइए मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ कि किस तरह से जो है हम चीज़ों को करने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, किस चैनल से मैं अपने चैनल पे किस तरह से उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए कैसे जो है टॉपिक्स को, सिलेबस को कैसे कवर करने वाला हूँ। तो आपको पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ध्यान से थोड़ी सुननी है। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ ये है कि जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम है वो बहुत डिफरेंट है लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम से। जितने मेरे फ्रेंड्स जो हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि ये एग्ज़ाम क्या है, बिकॉज़ दे हैव सीन द सिलेबस। उन्होंने सिलेबस देख लिया है, सो दे नो व्हाट टू लीव, व्हाट टू स्टडी, एंड उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट मैं उन लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ, या फिर उन लोगों को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो जो लोअर पीसीएस एग्ज़ाम दे के आए हैं एंड दे आर टारगेटिंग अपर पीसीएस, जो अपर पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में कहा था कि सिलेबस जो है आप ध्यान से देखना। ध्यान से देखोगे और आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि सिलेबस जो है अपर पीसीएस से काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो पहली चीज़, लोअर पीसीएस के ऐसा नहीं होने वाला एग्जाम, अपर पीसीएस का लेवल जो है थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे आपको कहने का मतलब यह है कि आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। सिर्फ जो है ल्यूसेंट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ क्या है कि मैं वो टॉपिक्स जो है कवर करूँगा अपने चैनल पे। प्रायोरिटी मेरी वो टॉपिक्स कवर करने की रहेगी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी इंक्रीज द विड्थ। तो सबसे पहले टॉपिक्स में वो वाले टॉपिक्स पढ़ाने की मेरी कोशिश रहेगी जिनका मटेरियल जो है या तो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर अवेलेबल है तो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल, बिकॉज वी नो कि अपर पीसेस में हमको काफ़ी डिटेल में पढ़ाई करनी है, काफ़ी डिटेल में पढ़ाई करनी है। तो दैट मीन्स वी नीड रिसोर्सेज, हमको रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, एंड इन द मार्केट अभी कोई कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव आपकी इंग्लिश मीडियम की कोई बुक है ही नहीं जो आपको उत्तराखंड पीसीएस कवर करा दे। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी बैड पार्ट। अब ये किसका कह लो, राइटर्स नहीं है, पब्लिकेशंस नहीं है, वो सब चीज़ छोड़ के, बट दिस इज़ द फैक्ट। ये चीज़ अभी फैक्ट है और इससे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जूझ रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए तो जो मैंने ये चीज़ सोची थी कि जो है ये चीज़ सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये होगी कि भाई मैं टॉपिक्स वो वाले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे वो करूँगा जिसका मटेरियल बहुत शॉर्टेज है। ठीक है, जिस जो या फिर ऐसे टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो है समझ नहीं पाएँगे या फिर थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होगी समझने में। तो ऐसे टॉपिक्स को मैं पहले कवर करूँगा, इसलिए मैं आज एंशिएंट हिस्ट्री आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तीसरी बात तीसरी बात ये है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री की, आप हिस्ट्री कभी भी पढ़ते हो तो आप कोई भी किताब लेके आज की डेट में जो मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, तो वो उस बुक्स में मटेरियल में अलग-अलग डायनेस्टीज या फिर अलग-अलग जो है पीरियड दिया हुआ है। बट मैंने आपको पहले ही बोला, कोई कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर दे ऐसी कोई बुक है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हो गया कि आप अभी कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो किस चीज में कंफ्यूज हो कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी। मतलब आपको क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स अगर पता लग जाए क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स अगर आपको पता लग जाए कि ये वाली डायनेस्टी कब कौन से पीरियड में थी, ये वाली कौन सी कटियूरी डायनेस्टी कौन से पीरियड में थी, कुनिंदा डायनेस्टी कौन से पीरियड में थी, ठीक है, पंवार डायनेस्टी कौन से पीरियड में थी, ये जितनी भी चंद डायनेस्टी हैं, मतलब जितनी फेमस डायनेस्टीज है, अगर आपको पता लग जाए कि इसके शासक कौन से टाइम पे थे, तो आपके लिए हिस्ट्री पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। तो ऐसे जो है ऐसी चीजें किसी भी बुक में नहीं दी हुई। तो ठीक है, मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ाऊंगा। तभी आज मैंने आपको सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, ब्रॉन्ज एरा से स्टार्ट करूंगा। ठीक है,
ठीक है, वैदिक पीरियड सबसे पहले जो सबसे पहले अपने पीरियड होते थे, अगर आप लोगों को पता है, तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा ताकि आपकी जो है क्रोनोलॉजी जो है बनी रहे और आप जो है कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से क्या चीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और मुझे पता है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अगर आपको क्रोनोलॉजी पता लग जाएगी तो आपके लिए हिस्ट्री पढ़ना काफी इजी हो जाएगी। ठीक है, ये रही अगली बात। इसके बाद क्या है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोट मेकिंग। जो मैं क्लासेस लूंगा ये, क्या इसके आपको नोट्स बनाने हैं? तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं अपनी जितनी भी जीएस क्लासेस होने वाली हैं, जितने भी उत्तराखंड जीके की मैं क्लासेस लूंगा, ये मैं आपको कैसे कवर करूंगा। सबसे पहली चीज, मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में तो ये लेक्चर्स ले ही रहा हूँ, एंड दीज लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। दीज लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल बी अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, आपको लेकिन अलग से अगर इसके नोट्स चाहिए, अलग से इसके अगर नोट्स चाहिए, सो दैट विल बी पेड। वो नोट्स पेड होंगे। ठीक है, वो जो ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी अपडेट्स दूंगा। ठीक है, अगर आपको अलग से नोट्स चाहिए इन टॉपिक्स के, टॉपिक वाइज मैं नोट दूंगा, कोई कंपाइलेशन में नहीं करके दे रहा। रीजन बिकॉज काफी लोगों के पास काफी टॉपिक्स के मटेरियल ऑलरेडी है। ठीक है, उनको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिनके पास वो टॉपिक्स के उनको मटेरियल नहीं मिल रहा है। इसीलिए इसीलिए मैं टॉपिक वाइज जो है अपने नोट्स जो है पेड रखूंगा। ठीक है, आप ये लेक्चर्स जो है वीडियो लेक्चर्स में, ऐसा नहीं है वीडियो लेक्चर में कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स में आपको सारी डिटेल दूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट इफ यू वांट कि नोट्स आपके रिटन फॉर्मेट में आपके हाथ में हो, ठीक है, मैं यहाँ पे डिक्टेशन नहीं करूंगा इस लेक्चर्स में, इन लेक्चर्स में मैं डिक्टेशन नहीं करूंगा। रीजन बीइंग, आई वांट टू सेव द टाइम। मुझे अपना टाइम सेव करना, बिकॉज हमें नहीं पता कि आयोग कौन सी डेट दे दे और उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो कब हो जाए। तो हमें उस चीज से बचना है, इस चीज से। इसलिए मुझे सबसे पहले मटेरियल जो है, सिलेबस जो है, वो सब कुछ कवर करना है। ठीक है, इसलिए मैं डिक्टेशन यहाँ पे नहीं दे सकता। मैंने जो है नोट्स रिटर्न फॉर्मेट में मैंने बना लिए हैं। ठीक है, जिन जिन लेक्चर्स में लेता रहूंगा उन लेक्चर्स के आपके नोट्स प्रोवाइडेड है। तो आपको अब पहली चीज, ये पेड नोट्स लेने कैसे हैं? अब पेड नोट्स जो है मेरा रखने का कारण है, बिकॉज ये हैंड रिटन नोट्स है, मेरे को नोट्स बनाने पड़े हैं। ठीक है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, मेरा बहुत एफर्ट गया है, मेरी लेबर इसमें गई है। ठीक है, एंड द बट मैं अब ये पेड रख रहा हूँ तो इसका मैं अमाउंट आपको बताऊंगा ये कितना है। दिस इज नॉट अ अमाउंट की जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत बेसिक सी अमाउंट है। मैं मतलब इससे सस्ता तो मेरे मतलब लेवल पे नहीं हो सकता था। इससे सस्ती चीज आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। एंड यू विल बी अमेज्ड कि जितने भी टॉपिक्स में कराऊंगा वो उनका रेट्स अलग अलग होगा। टॉपिक वाइज में कराने वाला हूँ। ठीक है, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग रेट्स होंगे पेड नोट्स के। आज की लेक्चर जो एंशियंट में पढ़ाने वाला आपको, आज का लेक्चर जो है पूरा एंशियंट उत्तराखंड का आपको रिटर्न फॉर्मेट्स में मैं आपको ओनली 20 रुपीज, दिस इज द कॉस्ट। 20 रुपीज में आपको इसके हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा। ठीक है, यू विल बी शॉक्ड। अब इससे सस्ता तो जो है मैं कुछ नहीं करता। रीजन इसका पीछे रखने का यही है कि थोड़ा सा जो है एफर्ट डालने के पीछे जो है आप लोग भी सीरियस हो जाए। ठीक है, आप लोग भी सीरियस हो जाए, बिकॉज फ्री का मटेरियल देख देख के लोग सीरियस नहीं होते। एंड बहुत नॉमिनल फीस रखी है, नॉमिनल फीस है, एवरीवन कैन अफोर्ड। इससे ज्यादा महंगा तो आज की डेट में एक बर्गर आ जाता है, मोमो आ जाते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी है, अब आपके ऊपर प्रायोरिटी है। अगर आप कितना सीरियस हो एग्जाम के बारे में, इस एग्जाम के बारे में अगर आप सीरियस हो, तो आप जो है चीजों को उसी वे से आप लोगे। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर सैंपल, बिल्कुल सैंपल मैं इसका अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं वहाँ पे इसका सैंपल जो है दे दूंगा। आपको अच्छा लगता है तो ही आप जो है आप ये जो है नोट्स खरीदना। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जो है आप नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कंफर्ट लेवल में है तो खरीदो, अदरवाइज मत खरीदो। जो है आप लेक्चर्स जो है लेते रहो, और आपको लगता है कि आप लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बना सकते हो, देन इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। मैंने आपको एक चॉइस दे दी कि पेड नोट्स भी हैं, एंड द अमाउंट इज वेरी वेरी नॉमिनल। 20 रुपीज में अमाउंट रख रहा हूँ। ठीक है, 20 रुपए ज्यादा कुछ बड़े नहीं होते। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि कंपनसेट होने की चीजें, जितनी भी मेरी लेबर गई है वो सब चीजें जो है शेप में आ जाएगी, सो दैट अब टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं डिटेल दे दूंगा कैसे जो है आपको ये नोट्स आपको मिल। बेसिकली मैं आपको जीमेल आईडी मैं बता देता हूँ, जीमेल आईडी से मैं आपको अपनी ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जीमेल आईडी मेरी है मौर्य शिवम 14@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल। ठीक है, कुछ भी आपका डाउट है, एनीथिंग आपको लगता है कि कुछ भी चीज आपको पूछनी है कंटेंट रिलेटेड, जीएस से कोई टॉपिक, आपको कोई डाउट हो, कुछ भी चीज आपको लगता है कि आपको कुछ भी पूछनी है, तो आप मेरे को इस आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईज़ी हो जाएगा, रेगुलर अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ, ठीक है? तो आपके लिए थोड़ा सा ईज़ी हो जाएगा कि आप जो है वहाँ से ये चीज़ें या फिर इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ, वो आप वहाँ से ले पाओ, ठीक है? अब चलते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी? हाँ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि नोट मेकिंग हो गई। अब मैंने आपको बोलने वाला था कि मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जो सबसे बड़ी डिमांड आज की डेट में स्टूडेंट्स की है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, सर मॉक टेस्ट करवा दीजिए, मॉक टेस्ट चाहिए। तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, आई नो वेरी वेल। मॉक टेस्ट में आपको आराम से अपने प्लेटफॉर्म पे जो है, प्लेटफॉर्म पे मैं अपने मॉक टेस्ट जो है ये भी प्रोवाइड कराऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको इसके भी सैंपल्स मैं आपको दूंगा। और ये मॉक टेस्ट जो है, मैं आपको मॉक टेस्ट सैंपल दूंगा, सैंपल आपको अच्छा लगता है आप जो है उसको सॉल्व करना, ठीक है? मैं डिस्कशन जो है इसका वीडियो जो है सब कुछ डिटेल जो है मैं उसके अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। बस इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट में मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगा, ठीक है? मॉक टेस्ट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बहुत अच्छे मॉक टेस्ट में बनाने वाला हूँ आपके उत्तराखंड अपर पीसीएस के लेवल के, ठीक है? ये सारी अनाउंसमेंट थी, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे देते रहता हूँ, ठीक है? और इसके साथ साथ अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख लो, कंटेंट आपके सामने है, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी कि कैसे कैसे चीजें होने वाली है। अगर आप अपर पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हो उत्तराखंड का, कंटेंट आपको चाहिए इंग्लिश मटेरियल में, सो दिस इज द चैनल। आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, एवरी सिलेबस, एवरी टॉपिक विल बी प्रोवाइडेड यू, अगर आप जो है चैनल को ज्वाइन करते हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर टुडे। उत्तराखंड की हिस्ट्री में सबसे पहले हम आप बात करने वाले एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे टॉपिक का मैंने नाम बताया। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पता होगा कि बहुत सारे पीरियड्स हैं, ठीक है? काफी स्टूडेंट्स को जो है बोरिंग जो है पीरियड लगते हैं, ठीक है? हिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती, स्पेशली एंशिएंट इंडिया, स्पेशली एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में जो है काफ़ी मेरे को भी ट्रबल हुआ मटेरियल इकट्ठा करने में, ठीक है? काफ़ी मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 बुक्स जो है रेफर की हैं, ठीक है? अलग-अलग राइटर्स की, और मैंने कंपाइलेशन करके प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैंने आपको बताया नोट्स मैंने बना लिए हैं, ठीक है? जो प्रीलिम्स में आपके काम आएँगे वो मैंने नोट्स बना लिए हैं, तो उनके जो है मैं आपको सैंपल जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। इसके साथ-साथ अब मैं बता रहा हूँ ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो है एक ऐसी एज है जहाँ पे हिस्ट्री से भी यानी एंशिएंट हिस्ट्री से भी पहले जो है कुछ चीज़ें हुआ करती थी। वो जो है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, ये सब जो है चीज़ें हैं। आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है इंडिया की, जीएस की, तो आपको चीज़ें पता होंगी। अच्छा, उत्तराखंड हिस्ट्री में ये ऐसा माना जाता है, ऐसा एक साइकोलॉजी है या फिर ऐसी थ्योरी है कि उत्तराखंड एक हिली रीजन है, एक हिली रीजन है, तो यहाँ पे जो है एंशिएंट के टाइम पे ज़्यादा हिस्ट्री हुआ नहीं होगा, या फिर सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट जो है, ह्यूमन सेटलमेंट वो ना के बराबर होगा। तो ह्यूमन सेटलमेंट अगर नहीं हुआ तो हिस्ट्री कुछ बनी ही नहीं। तो इसलिए जो है काफ़ी लोगों के माइंड में ये रहता है कि ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। आप लोग मोस्ट 90% ठीक हो कि नहीं है, बट मैंने जब चीज़ें उठा के देखी, तो उसके बाद ये ब्रॉन्ज एज में भी मुझे कुछ ना कुछ मिला है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ ब्रॉन्ज एज में इंडिया, सॉरी उत्तराखंड में क्या था। ह्यूमन फिगरिंग्स ऑफ ब्रॉन्ज बिलोंगिंग टू ब्रॉन्ज एज हैज बीन डिस्कवर्ड, यानी फिगर्स, मतलब ह्यूमन के फिगर्स जो है ब्रॉन्ज के जो बने हुए वो यहाँ पे उत्तराखंड में आपके पाए गए हैं। दैट मीन्स ह्यूमन सेटलमेंट इज देयर। ह्यूमन सेटलमेंट ब्रॉन्ज एज के टाइम पे उत्तराखंड में थी। तो जितने भी हमारी ज्योग्राफी रिलेटेड हमारी चीजें थी कि हिमालयाज है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होगी, वो सब चीज, वो सारी थ्योरीज जो है कैंसिल हो जाती है। इसका मतलब ह्यूमन यहाँ पे रहते थे। इसके बाद दीज आर वेरी सिमिलर टू दोज फाउंड इन गंगा वैली, गंगा वैली यानी तेराई रीजन में आपका, ड्यूरिंग सेकंड सेंचुरी बीसी, thus reflecting a close connection with civilization of गंगा वैली। यानी गंगा वैली में जितने लोग रहते थे उसके उनसे मिलता जुलता जो है यहाँ पे कल्चर देखा गया है। तो इसका मतलब साफ है कि ब्रॉन्ज एज के टाइम पे भी हिल्स पे जो है उतनी मात्रा में तो नहीं लेकिन लोग रहते थे, ठीक है? और ये मैं आपको आगे भी जो है प्रूफ करूंगा कि कैसे जो है ब्रॉन्ज एज के टाइम पे लोगों का हिस्ट्री जो है हमने देखा। दीज ब्रॉन्ज फिगर्स हैव बीन फाउंड एट अल्मोड़ा। देखो अल्मोड़ा कितनी हाइट पे है, नैनीताल, बनकोट, ये सारी प्लेसेस जो है एक सर्टेन हाइट पे है। दीज आर नॉट प्लेन एरियाज, ये प्लेन एरियाज नहीं है। तो दैट प्रूव्स आवर पॉइंट कि हमारी जो है हिमालय या फिर ऊंचे पर्वत रीजन पे भी जो है हमारी सेटलमेंट थी, ठीक है? ब्रॉन्ज एज के टाइम पे भी। ब्रॉन्ज इंप्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वाज यूज्ड मेनली फॉर टू पर्पसेस। जो है ब्रॉन्ज की जितनी भी चीजें बनाई जाती थी वो दो चीजों के लिए, जो दो चीजों के लिए बनाई जाती थी, दो पर्पस। व्हाट आर दोस पर्पस? परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल्स एंड एज अ टूल फॉर हंटिंग। हंटिंग आपको पता है कि स्टोन एज में हंटिंग ही एक ऐसा मात्र चीज थी जहां से आप फूड ले सकते थे, ठीक है? ये सब पे पूरी आपकी पूरी लाइफ जो है हंटिंग पे डिपेंड होती थी। द इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग आई डोंट नो टू टेल यू। हंटिंग एक बहुत मेजर जो है
एक्टिविटी हुआ करती थी ब्रॉन्ज एज के टाइम पे। तो ये मैंने ब्रॉड आइडिया आपको दिया कि ब्रॉन्ज एज पे भी जो है एक्टिविटीज हुई हैं उत्तराखंड हिस्ट्री में। नेक्स्ट चलते हैं, वैदिक एंड पुरानिक एज। वैदिक यानी अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, इस टाइम पे जो है कैसी हमारी हिस्ट्री थी वो हम देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ गढ़वाल हैज बीन फाउंड इन वैदिक टेक्स्ट बट दे आर साइलेंट ऑन कुमाऊं रीजन। यानी जो है वैदिक टेक्स्ट में गढ़वाल का मेंशन किया गया है बट कुमाऊं रीजन का अलग से मेंशन कहीं पे नहीं है। रीजन कैन बी फाउंड इन नियरनेस ऑफ गढ़वाल टू द रीजन वेयर वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप। इसका रीजन ये ऐसा माना जाता है कि गढ़वाल को इसलिए जो है गढ़वाल का नाम इसलिए जो है वैदिक टेक्स्ट में इसलिए आया है क्योंकि जो रीजन जो है गढ़वाल रीजन जो है ये काफी पास था जहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन हुई। आपको पता है वैदिक सिविलाइजेशन जो है, वैदिक सिविलाइजेशन अगर आपको नहीं पता, वैदिक सिविलाइजेशन बेसिकली आपकी गंगा बेल्ट है, जो आपकी गंगा बेल्ट, ठीक है, जहाँ पे गंगा बहती है, ठीक है, प्लेन एरिया, जहाँ प्लेन एरिया में जहाँ पे गंगा बहती है, इस एरियाज में वैदिक सिविलाइजेशन आपकी बसी। इस ही एरिया में आपका ह्यूमन सेटलमेंट हुआ वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर के जो इतने भी ऊपर के इलाके थे, बिकॉज पहले जो है अर्थ पे पूरा फॉरेस्ट था, ठीक है, और जब तक आयरन की खोज नहीं हुई थी, जब तक आयरन की खोज नहीं होती, और आयरन ही ऐसी चीज है जिससे बड़े बड़े फॉरेस्ट काटे जा सकते हैं। तो जो आपको पता है कि आयरन की खोज कब हुई, आयरन की खोज होने के बाद, अभी अर्ली वैदिक पीरियड में के टाइम पे आयरन की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, इसलिए तब तक ब्रॉन्ज ही चलता था। ब्रॉन्ज के जो टूल्स थे, और ब्रॉन्ज के टूल से आप इस लेवल पे फॉरेस्ट क्लियर नहीं कर सकते जिससे जिस लेवल पे आप आयरन के टूल अगर आपके हाथ में हो, ठीक है, आयरन के टूल्स अगर आपके हाथ में है तो उस लेवल से आप जो है ब्रॉन्ज के टूल से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए आपकी सेटलमेंट सबसे ज्यादा गंगा के आसपास हुई। ये मैंने आपको रीजन बताया कि गंगा के आसपास सेटलमेंट क्यों थी, बिकॉज आयरन जो है डिस्कवर नहीं हुआ था, आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था, ब्रॉन्ज की चीजें थी, ठीक है, ब्रॉन्ज के जितने भी टूल्स थे वो आप उनसे लिमिटेड फॉरेस्ट काट सकते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े बहुत हैवी हैवी फॉरेस्ट थे उनसे उनको आप ब्रॉन्ज के टूल से नहीं काट सकते, ठीक है, लेकिन जब आयरन की जो है खोज हुई उसके बाद जो है सेटलमेंट बढ़ना चालू हुआ, जितनी भी आपकी रिवर्स थी इसके पास जो सेटलमेंट था ये आपका एक्सपेंड होने लगा, ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो गढ़वाल का इसलिए मेंशन है और कुमाऊं का इसलिए मेंशन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, स्कंद पुराण हैज डिवाइडेड उत्तराखंड इनटू टू पार्ट्स। एक स्कंद पुराण है, अर्ली वैदिक टेक्स्ट है, ठीक है, इसने क्या किया है, उत्तराखंड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। पहला पार्ट किसको बोला गया, केदारखंड, केदारखंड एंड मानसखंड, मानसखंड एंड केदारखंड में दो दो भागों में डिवाइड किया गया। केदारखंड एंड मानसखंड बोथ यूनाइटेडली हैव बीन रेफर्ड टू एज ब्रह्मपुर, खासदेश एंड उत्तराखंड इन द एंशिएंट लिटरेचर। ये उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। whereas in buddhist literature this region has been mentioned as हिमावंता। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इस रीजन को हिमावंता कहा गया है, और एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट में उनको ब्रह्मपुर, खास देश एंड उत्तराखंड इसको कहा गया है एंशिएंट लिटरेचर के टेक्स्ट में। तो ये अलग अलग टेक्स्ट है, ठीक है, जिसमें अलग अलग नाम दिए गए इस रीजन को, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद द वैदिक आर्यंस, द वैदिक आर्यंस वाज एक्वाइंटेड विद सप्त सिंधु। जितने भी हमारी आर्यन की प्रजाति आई, ठीक है, आर्यंस हमारे सेटलमेंट हुए, सप्त सिंधु विच वाज अदर नेम ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, उनको पता था कि सप्त सिंधु जो है ऐसे करके हमारी जो है इंडस रिवर को हम बोलते हैं, बेसिकली इंडस रिवर को बोलते हैं। तो जितने भी आर्यंस आए, ये रिवर का बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल रहा। ये सब आप जीएस में पढ़ोगे अपने एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, वो सब चीजें मैं अगर यहाँ पे डिस्कस होगा तो काफी चीज एलेबोरेट हो जाएगी। आई एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक चीजें पता हो, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक चीजें पता हो, और सिर्फ यहाँ पे उत्तराखंड हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर देयर वर टू यूनिवर्सिटीज। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने इन स्लाइड्स में इसलिए दी है बिकॉज दे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। केदारखंड बोलते थे, मानसखंड बोलते थे, आपको पता होना चाहिए केदारखंड को गढ़वाल, गढ़वाल रीजन को केदारखंड, और मानसखंड को, सॉरी, कुमाऊं रीजन को मानसखंड बोलते थे, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको एज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू वैदिक टीचर मैंने आपको बताया दो यूनिवर्सिटी थी, बद्री काशीराम एंड कांचवरम, ठीक है, ये दो यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, इसको मैं अब आपको ये स्लाइड्स पढ़ने के बाद आपको मैं जो नोट्स देने वाला हूँ उसके साथ सप्लीमेंट करना है, ठीक है, उसके साथ सप्लीमेंट करना है। तो अगर आपने ये दोनों चीज कर ली, स्लाइड्स प्लस नोट्स, आपकी जो है हिस्ट्री पूरी कवर हो जाती है, हिस्ट्री आपकी ऑलमोस्ट पूरी कवर हो जाती है। इससे कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हिस्ट्री जो है कोई नहीं कवर कराएगा, अनटिल अनलेस आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन किया हुआ है। ऑब्वियसली उनका मुझे पता नहीं, बट आई एक्सपेक्ट कि जो है वो आराम से जो है पूरा चीजें कवर करके चलते होंगे। आई डोंट नो अबाउट देम, बट इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आपको फ्री में कोई नहीं कराने वाला वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में। एंड आई ऑल्सो सेड कि जो है पेड लेक्चर, जो पेड नोट्स है वो बहुत नॉमिनल है, 20 रुपीज
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मैंने बहुत बेसिक सी अमाउंट रखी है, ठीक है। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट चीज इज महाभारत पीरियड। हमने ब्रॉन्ज पीरियड देख लिया, उसके बाद हमने वैदिक पीरियड देख लिया, उसके बाद महाभारत पीरियड की भी कुछ हिस्ट्री हमारी वो देख लेते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि महाभारत का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री में वो काफी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए जो है कुछ चीजें हम महाभारत पीरियड की भी देख लेते हैं। द लिटरेचर ऑफ महाभारत हैज अ क्लोज एसोसिएशन विद उत्तराखंड। उत्तराखंड से काफी जो है क्लोज एसोसिएशन है, जो मैंने आपको बताया। मैनी हिस्टोरिक इवेंट्स हैव अकर्ड ऑन उत्तराखंड। जितने भी काफी हिस्टोरिक इवेंट्स हैं जो उत्तराखंड की धरती पे, उत्तराखंड के राज्य में जो है घटित हुए हैं। मैनी टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर्स आर द रियल एविडेंस ऑफ दी महाभारत पीरियड। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो है काफी महाभारत के जितने कैरेक्टर्स हैं, कर्ण को, अर्जुन को, दुर्योधन को, आपको सब ने, अगर आपने हिस्ट्री बेसिक पढ़ी है तो आपको पता है कि कितने सारे टेम्पल्स हैं हमारे जो इनको डिवोटेड है। कर्ण को, द्रोणाचार्य को, अर्जुन को, ठीक है। दिस पीरियड हैज गिवन उत्तराखंड इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज। हमको अब पता लग गया कि ये महाभारत जो है कितनी इंपॉर्टेंट रही है हमारे कल्चर में, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये सारे सोर्सेज जो है कैसे पता लगा कि जो है ये सारे जो है पीरियड में उत्तराखंड में कुछ हिस्ट्री थी। सबसे पहले रॉक्स। रॉक्स, काफी रॉक्स में जो है आपकी पेंटेड रॉक्स पाए गए, जहाँ पे जो है पेंटेड रॉक्स पाए गए, जिसको पढ़ हिस्टोरियंस ने पढ़ा और वहां से उस पीरियड का हिस्ट्री आपने निकाली। अब पेंटेड रॉक से कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो जाती हैं, जहाँ पे कहीं कहीं जगह पे जो है पेंटेड रॉक्स पाए गए हैं, अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सब चीज मैंने अपने रिटर्न नोट्स में जो है कवर की है, ठीक है। रिटर्न नोट्स में आपको मैंने कवर करी है, सो ये चीज आपको वहां से आराम से मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। अभी तक तो हमने एंशंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है उससे पहले की चीजें बात करी कि भाई आपका ब्रॉन्ज एज में हमारा उत्तराखंड कैसा था, सेटलमेंट हमारी कैसी थी, किस तरह की हमारी जो है एक्टिविटी चल रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की वैदिक पीरियड के टाइम पे, और उसके बाद महाभारत पीरियड टाइम पे, कि बेसिकली आइडिया हमें लेना था, इसलिए मैंने लेक्चर्स ये स्लाइड्स डाली ताकि आपको आइडिया लग जाए कि उस पीरियड में भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री हमारे उत्तराखंड की रही है, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीजें थी काफी कम, लेकिन अब आती है मेन चीजें, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है कुनिंदा रिपब्लिक या फिर कुनिंदा रिपब्लिक डायनेस्टी। सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। शुरू करते हैं। एविडेंस ऑफ कुनिंदा डायनेस्टी एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ देयर ब्रॉन्ज एंड सिल्वर कॉइन्स। इस डायनेस्टी का पता कैसे चलता है? बिकॉज ऑफ देयर ब्रॉन्ज एंड सिल्वर कॉइन्स जो उन्होंने इशू किए उस पीरियड में, ठीक है। सबसे मेजर इंफॉर्मेशन इस पीरियड का आपको कॉइन से मिलेगा, आपको कॉइन्स से मिलेगा। कुनिंदास वर द मोस्ट एंशिएंट रूलर ऑफ दिस रीजन। सबसे पहले और सबसे एंशिएंट रूलर आपको उत्तराखंड के कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो दे आर कुनिंदास। कुनिंदास सबसे पहले सबसे एंशिएंट रूलर है, ठीक है। उनके मेंशन अलग अलग चीजों में पाए, अलग अलग जगहों पे उनका अलग अलग मेंशन किया हुआ है कुनिंदा रूलर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल सभा पर्व, ठीक है। आपका महाभारत में आपका किया गया, महाभारत में कैसे किया गया है मैं आपको बताऊंगा, महाभारत में कैसे किया गया है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इस टाइम का, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इस टाइम का कौन है? इस टाइम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर जो होता है हमारा सुबाऊ। सुबाऊ नाम का एक रूलर है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सुबाऊ, ग्रेटेस्ट कुनिंदा किंग, ठीक है। और इसकी कैपिटल कहां पे पाई जाती है? सॉरी, सुबा सुबापुर, जिसको आप मॉडर्न डे में श्रीनगर बोलते हो। इस इस डायनेस्टी की कैपिटल श्रीनगर में यानी सुबापुर थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका इसका रूलर जो है सुबाऊ था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है? कॉइन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट तीन तरह के कॉइन्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस डायनेस्टी से रिलेटेड। तीन कॉइन्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला जो है अमोद भूति, अमोद भूति टाइप। सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉइन इज अल्मोड़ा टाइप। ये मैं कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। ये तीन तरह के कॉइन है जो हमें इस पीरियड के बारे में बताते हैं। छत्रेश्वर, छत्रेश्वर टाइप, इन तीनों की डिटेल मैंने अपने नोट्स में दी हुई है आपको, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैंने वहां से कवर कर दी है। बेसिक हमें पता लगना चाहिए, कुनिंदा रिपब्लिक सबसे पहली रिपब्लिक थी, ठीक है, पहली सबसे पहली डायनेस्टी थी। और इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? कॉइन से।
सबसे इंपॉर्टेंट 3 तरह के कॉइन क्या है? अमोदबुद्धि टाइप कॉइन, अल्मोड़ा टाइप, छत्रेश्वर टाइप। ठीक है, डिटेल्स मेरी नोट्स में आपको मिल जाएंगी। और आपको मैं बता देता हूँ कि कुनिंदा रिपब्लिक जो है, कुनिंदा जो डायनेस्टी है, कुनिंदा डायनेस्टी है, वो आप हिस्ट्री में आपको जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये आगे भी यूनिवर्सिटी जो है, आप सॉरी डायनेस्टी जो है, ये आगे भी कंटिन्यू कर रही है। यानी इसका ये ऐसी डायनेस्टी है जो एकदम से डिक्लाइन नहीं हुई, या फिर ऐसा नहीं है कि जो है ये डायनेस्टी थी उसके बाद जो है किसी शासक ने आके इसको हराया, जगह छीन ली और ये खत्म हो गई। ये एक्सटेंड नहीं होगी आपकी कहीं भी। ठीक है, कुनिंदा रिपब्लिक बेसिकली 3 फेज में बटा हुआ है, 3 फेज में बटा हुआ है। ठीक है, ब्रॉडली बता दो आपको तो 1000 बीसी से 5 बीसी तक। ठीक है, उसके बाद ये फिर जो है फिर से ये इसका जो एरिया जो है कुनिंदा रिपब्लिक, कुनिंदा डायनेस्टी का जो एरिया है, वो जो एरिया है वो घट जाएगा। इसके बाद जो है ये आपको दोबारा फिर से दिखेगी 5 एडी से ऑलमोस्ट सॉरी 3 एडी से ऑलमोस्ट 5 एडी तक फिर से इसके जो है डायनेस्टी जो है एक्सपैंड करेगी। और उसके बाद फिर से ये 5 एडी के बाद जो है दोबारा से ये लाइमलाइट में आएगी। तो बेसिकली बात यह है कि कहीं पे किसी टाइम पे जो है बड़ी है, एक्सपैंड की है, किसी टाइम पे जो है ये जो है काफी नीचे आ गई। तो जो है ये दो तीन फेज में जो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। नोट्स में आपको एलाबोरेटेड मैंने बता दिया है, कुनिंदा रिपब्लिक से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो सारी मैंने जो है नोट्स में कवर कर दी है। नेक्स्ट आता है मौर्यन पीरियड। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, क्रोनोलॉजी वाइज बता रहा हूँ। तो सबसे चीजें जो है आपको क्रोनोलॉजी में अगर आप चीजें समझ जाओ तो आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। अब मौर्यन पीरियड के टाइम पे उत्तराखंड की हिस्ट्री कैसी थी? सबसे फेमस चीज जो आपने पढ़ी है कालसी रॉक एडिक्ट, कालसी रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। ये इंडिकेट करती है कि मौर्यन रीजन, मौर्यन पीरियड में, मौर्यन जो डायनेस्टी, मौर्यन जो रूलर थे मौर्यन पीरियड के टाइम पे यहाँ पे भी उनका एक्सपेंशन था। यानी ये एरिया मौर्यन डायनेस्टी के अंदर भी आता था। ठीक है, ये किससे प्रूव करता है? कालसी रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। सेकंड चीज, द रीजन, दिस रीजन, ये जो रीजन है उत्तराखंड का हमारा जो रीजन है, ये नॉर्दर्न बाउंड्री जो है या फिर नॉर्दर्न पार्ट कहलाता था अशोका किंगडम का, अशोका किंगडम का, यानी मौर्य साम्राज्य का ये नॉर्दर्न पार्ट था हमारा जो इलाका है। तीसरी चीज इस पीरियड से मैं आपको बताता हूँ कि देहरादून, देहरादून एंड तेराई रीजन एक ऐसे पार्ट थे जो मौर्यन एम्पायर में इंक्लूडेड थे, मौर्यन एम्पायर में इंक्लूडेड थे। ठीक है, चौथी चीज क्या है? कुनिंदास जो हमने पीछे देखा, कुनिंदास कंटिन्यूड टू रूल ओवर हिली एरियाज। यानी पहाड़ी इलाकों में कुनिंदास का जो चल रहा था, ठीक है, शासन चल रहा था, वो कंटिन्यू था। मौर्यन ने उनको हटाया नहीं, उनको हराया नहीं। ठीक है, क्योंकि मौर्यन ने वहां तक एक्सपेंड नहीं किया। मैंने आपको बोला कि रीजन, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अशोका किंगडम जो है हमारा जो है तेराई रीजन और देहरादून तक एक्सपेंड किया। देहरादून एंड तेराई रीजन मैंने आपको अलग से सेपरेटली बता दिया कि ये रीजन ऐसे थे जो मौर्यन एम्पायर के अंदर आए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द बुद्धिज्म रीच्ड इन दिस एरिया। ठीक है, बुद्धिज्म जो है हमारे टाइम, हमारे इलाके में या फिर हमारे स्टेट में कब आया? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन पीरियड। ठीक है, ये चीज आपको मैंने फिर से नोट्स में सब कुछ बता रखा है। आपको जो है ब्रॉडली कहानी सुननी है और आपको जो है कनेक्ट करना है नोट्स के साथ। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट कुषाण पीरियड। अब मैंने पहले आपको बताया कि पहली जो है इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हमारी आई थी कुनिंदा। अब इसके बाद जो है छोटे छोटे डायनेस्टीज हमारी पैदा होती रहेंगी, छोटी छोटी डायनेस्टीज आती रहेंगी एंड दे आर इम्पोर्टेंट। उसके लेकिन कुछ ही चीज जो है इंपॉर्टेंट है, और वो जो छोटी छोटी डायनेस्टीज है जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे तो बहुत सारी डायनेस्टीज थी लेकिन मैंने कुछ ही जो है इंक्लूड की है। तो उसको मैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। तो पोस्ट कुषाण पीरियड जो है उसमें कौन कौन सी छोटी छोटी डायनेस्टी थी जो हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाती है? पहली थी हमारी योध्या, योध्या डायनेस्टी। लेट मी रब दिस, योध्या डायनेस्टी। ठीक है, बेसिकली ये हम 3 से 4 एडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 एडी की बात कर रही है, और ये डायनेस्टी शिमला, कांगड़ा, ठीक है, गढ़वाल और सहारनपुर, सहारनपुर इस एरियाज में जो है इस डायनेस्टी का जो है
एरिया था, टेरिटोरियल एरिया था। तो ये योद्धा डायनेस्टी आपको याद रखनी है कि आपको बेसिकली रफली आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है कौन से टाइम के पीरियड पे थी और कौन कौन से एरियाज जो है इसके अंदर थे। पहली डायनेस्टी योद्धा डायनेस्टी। सेकंड डायनेस्टी, सेकंड डायनेस्टी लेट मी ऐड अ स्लाइड, जस्ट वेट अ मिनट, ब्लैंक जी। तो पोस्ट कुषाण में हमने पहले सबसे पहले देखा योद्धा डायनेस्टी। उसके बाद आता है रिव्यू स्टार्टिंग किंग पेन जी। उसके बाद आता है आपका माउंटेन कुनिंदा। मैंने आपको बताया कि मौर्यन के टाइम पे कुनिंदा डायनेस्टी जो थी वो तभी भी रूल कर रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसका नॉर्दर्न पार्ट कहाँ तक गया, देहरादून तक। ठीक है, उसके ऊपर जितने भी रीजन है वहां पे कुनिंदा डायनेस्टी जो है, कुनिंदा डायनेस्टी वहां पे रूल कर रही थी। ठीक है, तो सेकंड छोटी डायनेस्टी जो है पोस्ट कुषाण के टाइम पे आपकी माउंटेन कुनिंदा बन जाती है। ठीक है, आपको बता दिया मैंने कहाँ पे जो है ये इसके जो एरिया कौन सा था, हिली रीजन। ठीक है, और आपका नेक्स्ट आता है आपका वारसा गंगा गोत्रिया डायनेस्टी। अब इन डायनेस्टी का कुछ कुछ आपको आइडिया रखना है, पूरी डायनेस्टी ऐसे एज इट इज नहीं पूछेंगे, बट बात क्या है कि इन डायनेस्टी को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये डायनेस्टीज का कुछ ना कुछ पार्ट रहा है उत्तराखंड की हिस्ट्री में। ठीक है, बस इनको मैं टच कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपके माइंड में एटलीस्ट ये नाम पता होना चाहिए कि भाई ऐसी छोटी छोटी डायनेस्टीज भी हमारे उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे आई थी। ठीक है, इसकी युगशाल करके एक इसकी कैपिटल थी, युगशाल। ठीक है, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे लेक्चर में जो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इसमें कोई समझाने वाली बातें नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझाने वाली बातें कुछ नहीं है, नोट्स में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। जस्ट दैट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्रोनोलॉजी आपको बेसिकली इस लेक्चर में बता रहा हूँ कि क्रोनोलॉजी हमारे उत्तराखंड हिस्ट्री की कैसी थी, कैसे कैसे जो है डायनेस्टीज शासक किस तरह से कौन कौन से टाइम पीरियड पे आए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जब आप पढ़ने बैठो तो आपके माइंड में एक क्रोनोलॉजी डिसाइडेड हो। तो ऐसे करके हमारा पोस्ट कुषाण पीरियड में दो तीन डायनेस्टी हमने देखी, तीनों डायनेस्टी हमने देखी कौन कौन सी आई। उसके बाद बात करते हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे। गुप्ता पीरियड के टाइम पे आपको बताता हूँ कि बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, काफी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है गुप्ता पीरियड के टाइम पे। ठीक है, और मेजर मेजर चीजें जहां से हमें पता लगता है वो एक तो इलाहाबाद, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसकी है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन आपने पढ़ा होगा जीएस में, समुद्रगुप्ता की। ठीक है, समुद्रगुप्ता की, अशोका की भी है। ठीक है, लेकिन अब इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता ना कि अशोका। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका भी है, लेकिन आपको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता ही आपको बताएगी कि उत्तराखंड राज्य में किस वक्त क्या कुछ हो रहा था। ठीक है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे एक आपकी है ब्रोकन रॉक एडिक्ट। ठीक है, अगेन नोट्स में एलेबोरेट कर दिया है जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको बस मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे उत्तराखंड में क्या हो रहा था। ठीक है, उसके बाद कुनिंदाज, अगेन कुनिंदाज इस टाइम पे भी कहीं ना कहीं पावर में थे। ठीक है, और इस वक्त एक नया राज्य जो है निकल के आया, उसका नाम था कार्तिपुर राजा, उसका नाम था कार्तिपुर राजा। ठीक है, और ये कहां पे आया? अपर रीजन्स में, अपर रीजन्स में ऑफ उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश एंड रोहिलखंड। ठीक है, इन तीन राज्यों में एक जो है नया डायनेस्टी या फिर नया शासक जो है नया निकल के आया, उसका नाम है कार्तिपुर राजा, कार्तिपुर राजा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कुछ ऐसे हिस्टोरियंस का तो ऐसा ही मानना है कि कार्तिपुर राजा जो है और कोई नहीं बल्कि कुनिंदाजी थे, और कोई नहीं जो कुनिंदाजी थे। तो जो है इनका जो है रिलेशन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसलिए किसी हिस्टोरियंस ने, किन्हीं हिस्टोरियंस ने ये बोला है कि कुनिंदाजी कार्तिपुर राजा थे। तो ये बेसिकली ये भी आपको नाम याद होना चाहिए कि ऐसे करके कार्तिपुर राजा भी कुछ ना कुछ डायनेस्टी आई थी। नेक्स्ट, पोस्ट गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन डायनेस्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। पोस्ट गुप्ता में हमारी तीन डायनेस्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली है यादव डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे भी इंस्क्रिप्शन आपकी आती है तो लाखमंडल, लाखमंडल इंस्क्रिप्शन है, लाखमंडल एडिक्ट ऑफ ईश्वरा। ठीक है, ये आपकी मेन सोर्स है, मेन सोर्स है जो कि आपको इस डायनेस्टी के बारे में बताती है, मेन सोर्स। ठीक है, ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यादव डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ पे इन्होंने रूल किया? यमुना रिवर के जितने भी आसपास के इलाके हैं।
ठीक है, यमुना रिवर, जब मैं यमुना रिवर बोलता हूँ तो उसकी मैं ट्रिब्यूटरी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो तोंस एक इकलौती ट्रिब्यूटरी है उत्तराखंड में यमुना की। तो जहाँ जहाँ पे यमुना की ट्रिब्यूटरी यानी तोंस जहाँ पे थी, उसके आसपास के इलाके में यादव डायनेस्टी यहाँ पे थी। और आपको पता है तोंस जो है आपकी चक्राता देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है इस इलाके में जो है बहती है। और लाखमंडल जो है, लाखमंडल को हम चक्राता भी बोलते हैं। ठीक है, चक्राता में लेटर पार्ट में बोलते हैं, बट लाखमंडल का जब भी एंशियंट हिस्ट्री में आपका मेंशन होगा तो आपको इसको चक्राता के से सब्स्टिट्यूट करना है, चक्राता समझना है। ठीक है, और सेन वर्मा वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ऑफ दिस यादव डायनेस्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें, अगर नेक्स्ट डायनेस्टी की बात करें तो मैंने आपको बोला कि तीन डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट है, तीन डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। पहली है यादव डायनेस्टी। पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपको मैंने बताया कि तीन डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। पहली डायनेस्टी जो थी वो थी यादव डायनेस्टी। ठीक है, यादव डायनेस्टी के बाद अब जो है नेक्स्ट डायनेस्टी जो इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारी, सेकंड डायनेस्टी जो इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारी, वो है नाग डायनेस्टी। ठीक है, ये टाइम पीरियड क्या है इसका, 6 से 7 एडी के आसपास। ठीक है, त्रिशूल एडिक्ट ऑफ गोपेश्वर जो है इसका गढ़वाल में जो है इसका मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स की अगर मैं बात करूं तो स्कंद नाग, विभू नाग, अंशु नाग, गणपति नाग। और गणपति नाग इसमें जो है सबसे मोस्ट पावरफुल किंग है इस डायनेस्टी का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डायनेस्टी नाग डायनेस्टी करके भी कुछ आई थी, और कौन से टाइम के पीरियड पे आई थी आपको मैं बता रहा हूँ, पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो है हमारी बात चल रही है। तीसरी जो है आपकी मौखरी डायनेस्टी मौखरी डायनेस्टी। इन लेटर पार्ट्स ऑफ 600 एडी के टाइम पे मौखरी डायनेस्टी जो है ऑफ कन्नौज ने क्या किया, नागा डायनेस्टी को, यानी नागा डायनेस्टी जो इससे पहले थी इसको वाइप आउट कर दिया। ठीक है, और अपना रूल जो है एस्टेब्लिश किया। ठीक है, मौखरी डायनेस्टी ने नाग डायनेस्टी को हटा के अपना रूल जो है एस्टेब्लिश किया अराउंड 600 एडी में। ठीक है, इसके बाद आता है हर्षा पीरियड। इसके बाद आता है हर्षा पीरियड। ठीक है, तो जैसे लास्ट रूलर हमने देखा था मौखरी का, मौखरी डायनेस्टी हमने इससे पहले पढ़ी थी, जो मौखरी डायनेस्टी, ये वाली डायनेस्टी, तो इसका जो लास्ट रूलर था, ठीक है, गृह वर्मा था। और गृह वर्मा को असैसिनेट किया दिया था, ठीक है, हर्षवर्धन ने। मतलब हर्षवर्धन ने गृह वर्मा को मार के, ठीक है, अपना राज्य यहाँ पे जो है स्थापित किया। ठीक है, हर्षा पीरियड में किसने, हर्षवर्धन ऑफ थानेश्वर। ये नाम आपने जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हर्षवर्धन ऑफ थानेश्वर। इसने जो है गृह वर्मा कौन, गृह वर्मा ऑफ मौखरी डायनेस्टी, उसको जो है मारकर असैसिनेट करके जो है अपना राज्य यहाँ पे करा। ठीक है, और यहाँ पे माना ऐसा जाता है कि इसने यहाँ पे एक हिल प्रिंसेस से जो है एक शादी रचाई। ठीक है, और जो है उसने यहाँ पे एक शादी की, और उसके बाद आपको पता है कि ह्यून सांग, ये नाम आपने जो है अगेन वहाँ पे पढ़ा होगा अपने जीएस सेक्शन में। ह्यून सांग एक बहुत फेमस ट्रैवलर था जो है इन्हीं के टाइम पे आया था। ठीक है, उसने भी यहाँ पे इस टाइम पे उत्तराखंड में, ठीक है, उन्होंने एक नाम जो है मेंशन किया है, वो नाम है सुवन सुवन गोत्र सुवर्ण गोत्र। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस टाइम पे स्त्री राज्य जो है यहाँ पे हुआ करता था, स्त्री राज्य। ठीक है, डिटेल्स अगेन मैंने नोट्स में दी है, ब्रॉडली इलेबोरेट कर रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। ठीक है, डिटेल्स मैंने नोट्स में दी है। नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट हर्षा पीरियड। पोस्ट हर्षा पीरियड की अगर मैं बात करूँ, पोस्ट हर्षा पीरियड की मैं अगर बात करूँ तो अगेन यहाँ पे कुछ डायनेस्टीज है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। पहली डायनेस्टी जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है सात रुगना किंगडम। ठीक है, अगेन जस्ट आपको नाम याद रखना है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है मैंने नोट्स में दे दिया। मतलब बहुत वन लाइन आ रहे हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज नहीं है, बट फिर भी मैंने ये इसलिए मेंशन कर दी है सो दैट अगर कुछ डीप से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक डायनेस्टी जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आपकी मुझे आपको आपने मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड्स में, कुनिंदा डायनेस्टी। सबसे पहली सबसे पुरानी डायनेस्टी उत्तराखंड की कुनिंदा डायनेस्टी। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बनती है हमारी, इसके बाद तो हमारी डायनेस्टी बनती है पौरव पौरव डायनेस्टी। ठीक है, पौरव डायनेस्टी ये सेकंड डायनेस्टी है, इसको मैं इलैबोरेट करूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो तीसरी डायनेस्टी मैंने आपको बोला था कि जो है इंपॉर्टेंट है, वो है गोविशान स्टेट, जो कि तेराई रीजन में लोकेटेड था।
तेराई रीजन में। ठीक है, बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड, दैट इज पौरव वंश या फिर पर्वतकार रॉयल डायनेस्टी। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट क्या थी, कुनिंदा, और सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है हमारी, पौरव वंश। तो मैंने आपको बोला ये सेकंड मोस्ट पॉलिटिकल पावर इंपॉर्टेंट थी उत्तराखंड की। ठीक है, और इसकी इंस्क्रिप्शन, इसकी डिस्क्रिप्शन हमें अल्मोड़ा से मिलती है। अल्मोड़ा में काफी डिस्क्रिप्शन हैं जहां से हमें हिस्ट्री की मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, और इस डायनेस्टी को यून सांग, जो अगेन वेरी फेमस ट्रैवलर, ठीक है, उन्होंने भी इस डायनेस्टी के बारे में अपनी किताबों में लिखा है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि ये डायनेस्टी जो है आपकी एक्सटेंड करती थी कहां से कहां तक, गढ़वाल से और कुमाऊं, यानी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ऐसे रीजन थे जो इस डायनेस्टी के अंदर थे। और इसकी कैपिटल अगर हम बात करें तो कैपिटल उन्होंने ब्रह्मपुर में बनाई हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहला इसका इनिशियल रूलर अगर हम बात करें, इस डायनेस्टी की इनिशियल रूलर विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन, तो ऐसा माना जाता है कि विष्णुवर्मन और इनके भाई वृषवर्मन, जो दोनों जो है हर्षा के काफी क्लोज थे। हर्षा, ठीक है, हर्षा मतलब हर्षवर्धन के काफी क्लोज थे। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी जो है अपनी डायनेस्टी को इंडिपेंडेंट नहीं माना और इनके ऊपर डिपेंड थे, इनके ऊपर डिपेंड थे। ठीक है, इसलिए विष्णु वर्मा और इनके भाई वृषवर्मा को इंडिपेंडेंट रूलर नहीं माना जा सकता, इंडिपेंडेंट रूलर नहीं माना जा सकता। ठीक है, इनके बाद जो आए, इनके बाद आए अग्निवर्मन। अग्निवर्मन ये जो है एक सही मायने में पौरव डायनेस्टी के इंडिपेंडेंट रूलर थे, पौरव डायनेस्टी के इंडिपेंडेंट रूलर थे। ठीक है, और जिन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया एज अ सॉवरेन, यानी इंडिपेंडेंट सॉवरेन रूलर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अग्निवर्मन जो है सबसे पहले इसके डायनेस्टी के सॉवरेन रूलर थे। अब मैं आपको इस डायनेस्टी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। मैंने आपको पहले ही बोला कि विष्णुवर्मन और इनके भाई वृषवर्मन जो है हर्षा के काफी क्लोज थे, हर्षा को ही वो सब कुछ मानते थे और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस जो है अलग से नहीं था, उनके ऊपर डिपेंड थे। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो ऑब्वियसली जो हर्षा फॉलो करते थे वही ये चीज अपने फॉलो करते थे। ठीक है, हर्षा जो फॉलो करते थे वही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ये फॉलो करते थे, उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करते थे। ठीक है, तो सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पे अगेन किंग को दी हुई थी, सारी अथॉरिटी जो है किंग को थी, वही लॉज बनाएगा, वही एग्जीक्यूट करेगा और वही जुडिशियल पावर जो है आपकी, वही तीनों जो है आपकी पावर होती है वो तीनों किंग के हाथ में थी। ठीक है, और ये जो डायनेस्टी के रूलर्स थे ये काओ प्लस ब्राह्मण को काफी फेवर करते थे। ठीक है, काओ प्लस ब्राह्मण को काफी फेवर करते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ ब्रॉडली आपको बताया, डिटेल्स आपको अगेन नोट्स में मिल जाएंगी। ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है हर्षा के सिस्टम के साथ मैच करता था, या फिर सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एज इट इज इनको लिया हुआ था। किंग के पास सारी अथॉरिटी थी, किंग के पास सारी अथॉरिटी थी, और काओ और ब्राह्मण को जो है ये जो है प्रायोरिटी देते थे। रॉयल्टी की इनकी बात की जाए, यानी रेवेन्यू की इनकी बात की जाए, इनकी रेवेन्यू कहाँ से आती थी, इनकी रेवेन्यू आती थी लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू वाज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम। ठीक है, 1/6 वो प्रोडक्शन वो लेते थे, 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन, 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, और इन्होंने लैंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, इरिगेटेड एंड नॉन इरिगेटेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इरिगेटेड लैंड और नॉन इरिगेटेड, या फिर सेग्रीगेशन ऑफ लैंड इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड में किसने किया था, ये कौन सी डायनेस्टी ने किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपकी पौरव डायनेस्टी ने किया था। ठीक है, पौरव डायनेस्टी ने किया था। या फिर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी डायनेस्टी का सिस्टम है, ठीक है, आपको ऐसे पूछ सकते हैं वो। तो आपको मैंने बता दिया कि रेवेन्यू क्या थी, लैंड रेवेन्यू था, 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन इनको माना इनको मिलता था, ये टैक्स था। लैंड जो इरिगेटेड और इरिगेटेड में जो है डिवाइडेड था। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है कट्यूरी डायनेस्टी। अगेन कट्यूरी डायनेस्टी इज योर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये तीन डायनेस्टी ऐसी डायनेस्टी है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस है।
ठीक है। अगेन, कट्यूरी डायनेस्टी वाज अ ग्रेट रॉयल डायनेस्टी इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, मैंने आपको बताया, क्योंकि थर्ड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। ठीक है, और ये डायनेस्टी कम से कम, इस डायनेस्टी ने 250 साल जो है रूल किया। कम से कम 250 साल इसने जो है रूल किया। और इस हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता लगती है? फोक डांसेस हमारे जो हैं इस पे बेस्ड है। ठीक है, आपके जितनी भी गाथाएं हैं, फोक टेल्स, फोक टेल्स, ठीक है, जितनी भी गाथाएं उत्तराखंड की, काफी गाथाएं जो है यहाँ की इस टाइम पीरियड से मानी जाती है। लेट मी ड्रिंक द वाटर। सॉरी। सो मैंने आपको बताया कि फोक डांसेस, फोक टेल्स, ठीक है, ये सारी जितनी भी है जागर सिंगिंग जो है इस टाइम के पीरियड से स्टार्ट हुई है। और यही सब बताता है आपको कि कटियारी रॉयल डायनेस्टी कच करके जो है इंफॉर्मेशन, मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी ये सब है। ठीक है, फाउंडर, आप फाउंडर की बात करें तो वसंत देव जो है इसके फाउंडर थे। वसंत देव फाउंडर थे। और वसुदेव पे भी एक जो है गाथा आपकी उत्तराखंड में काफी फेमस है, तो इसलिए हमें पता लगता है कि वासुदेव जो है हमारे एक शासक थे, या फिर इसके फर्स्ट डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसके बाद इनको टाइटल मिला हुआ है इस डायनेस्टी में, काफी तीन चार जो है शासक इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपने आप को टाइटल्स दिए हुए हैं। तो इनके टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैंने अपने नोट्स में सबके दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। महाराजा धीराजा, महाराजा धीराजा परम भट्टारक, ये टाइटल जो है वासुदेव ने लिया हुआ था। ये टाइटल महाराजाधिराजा परम भट्टारक, भट्टारक, ठीक है, परम भट्टारक, ये जो है आपको टाइटल जो है कटियूरी डायनेस्टी के वासुदेव ने लिया हुआ था। ऐसे ही जो इसके बाद के रूलर्स आए, इसके बाद के जो है रूलर्स, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इसके बाद रूलर आए हैं निम्बेराम, निम्बेराम, निम्बे, निम्बर, या फिर निम्बर, निम्बेराम। ठीक है, ये आपके सेकंड रूलर है इंपॉर्टेंट इस डायनेस्टी के। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है तीन ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, तीन इंपॉर्टेंट रूलर हैं, बेसिकली आपको ये तो पढ़ना ही है। पहले मैंने आपको बता दी वासुदेव, सेकंड निम्बर, और थर्ड है आपका ईस्ट गंधेव, ईस्ट गंधेव। तो ये तीन शासक आपको पढ़ने हैं अच्छे से। नोट्स में मैंने इनकी डिटेल्स दे दी हैं जो भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। तो मैंने आपको बताया थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो है शासक है। ठीक है, इसके बाद सॉरी डायनेस्टी है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं सोसाइटी की, कि इनके टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी। तीन शासक हमने देखे, और तीनों के टाइटल्स जो है इन्होंने इन्होंने टाइटल्स लिए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको पहला बताया महाराजा, आपको पहला मैंने बताया आपको पहला टाइटल जो वासुदेव ने लिया हुआ था वो महाराजा धीराज परम भट्टारक टाइटल उन्होंने लिया हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सोसाइटी की। सोसाइटी कैसी थी? तो कास्ट सिस्टम जो है प्रिवेल करता था सोसाइटी में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र जो है ऑब्वियसली वो डोमिनेंट थे। ठीक है, और ब्राह्मण्स को एक अच्छी प्रायोरिटी दी जाती थी इस सोसाइटी में। ठीक है, और रूलर्स जो है उनको काफी जो है फेवर करते थे, ब्राह्मण्स को काफी फेवर करते थे। ठीक है, तो अगेन कास्ट जो है ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम जो है काफी प्रोमिनेंट था इस टाइम पे। तो सोसाइटी जो है अगेन कास्ट यानी फोर वर्ना सिस्टम को फॉलो करती थी। ठीक है, फोर वर्ना सिस्टम को फॉलो करती थी। तो ये सोसाइटी हमारी। अब देखो मैंने तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज बताई हैं, तीनों को मैं आपको इलेबोरेट भी कर रहा हूँ कि उसकी सोसाइटी कैसी थी, उनके रेवेन्यू कैसे थे, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। तो ये सब चीजें मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और इसके नोट्स मैंने अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स में कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने सब कुछ दे दिया है आपको। ब्रॉडली मेरे का आइडिया यहाँ पे ये है कि आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई कैसे कैसे चीजें हमें पढ़नी है। रिलीजन की बात करें, रिलीजन की बात करें इस डायनेस्टी की, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादातर शिव सेक्ट यानी शिव जी को जो है शिव सेक्ट जो बोलते हैं उसको जो है फॉलो करते थे। बट साथ ही में हमने इसमें देखा जाता है कि वैष्णव सेक्ट भी फॉलो होता था, वैष्णव सेक्ट भी फॉलो होता था। ठीक है, इसके साथ साथ बुद्धा रिलीजन को भी यहाँ पे अडॉप्टेड किया गया है। तो इससे साफ मतलब पता चलता है कि रिलीजियस जो है, रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस जो है ये पॉलिसी जो है इन डायनेस्टी ने अपनाई हुई थी, यानी जो है हर एक रिलीजन को ये वेलकम करते थे। ठीक है, और इनके मेन गॉड जो है कार्तिकेय, कार्तिकेय इनके मेन गॉड थे। ठीक है, आर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो टेम्पल्स काफी इन्होंने बनाए हैं, टेम्पल्स काफी इन्होंने बनाए, बल्कि ऐसा माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है टेम्पल्स या फिर ग्रेट बिल्डर्स जो है इन्हीं में से आते हैं, और उनका नाम है ललित, ललितेश्वर वर्धम, ललित, ललित देवेश्वरा
सॉरी मैं अच्छे से लिखता हूँ, ललितेश्वरा, ललित एश्वरादेव। सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे ग्रेटेस्ट बिल्डर्स जो है माने जाते हैं, इन्होंने काफी टेम्पल्स बनाए, ठीक है। फोर्ट, और इसी टाइम पे देखा गया कि डोर्स पे डेकोरेशन होती थी, एनिमल्स की, ट्रीज की पेंटिंग्स होती थी, ठीक है। वॉर के सीन बनाए जाते थे, पेंटेड किए जाते थे, ठीक है। और कुछ मेन टेम्पल्स इन्होंने बनाए। मेन टेम्पल्स में से लाखमंडल, जोशीमठ, जागेश्वर, बेजनाथ, इन सभी इलाकों में इन्होंने टेम्पल्स बनाए, ठीक है। तो हमने देखा कि आर्ट में भी इन्होंने काफी योगदान दिया उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड के आर्ट में भी इन्होंने काफी योगदान दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अगेन सुप्रीम अथॉरिटी कौन था? सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पे किंग था, किंग को सुप्रीम अथॉरिटी दी गई थी, ठीक है। और अगेन किंग जो है ब्राह्मण्स को फेवर करते थे, ब्राह्मण्स को फेवर करते थे, ठीक है। किंग की अलग से एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जो है उन्होंने अलग से बनाया हुआ था कि अलग अलग सेक्टर, अलग अलग फील्ड को जो है उन्होंने कुछ दिया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर था, सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर, अलग अलग पोस्ट जो है इन्होंने दी हुई थी, सारी पोस्ट मैंने नोट्स में ऐड कर दी है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां से आप देख लेना। अमत्या को जो है इन्होंने सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेशन बनाया हुआ था, ठीक है। ऐसी प्रांतपाल, ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर लाइन रीजन जो है, ठीक है। उसके बाद कट्यूरी की जो आर्मी थी वो डिवाइडेड थी, किस चीज में? इन्फेंट्री आर्मी अलग से थी, कैवलरी आर्मी अलग से थी, एलिफेंट के ट्रूप्स अलग से थे, कैमल के ट्रूप्स अलग से थे, ठीक है। तो जो आर्मी भी डिवाइडेड थी। वहीं अगर हम इनकी रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू इनकी कहाँ से आती थी? तो अगेन लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू वॉज द मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू को ये क्या बोलते थे? भोग। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भोग, लैंड रेवेन्यू, कौन सी डायनेस्टी या फिर किस जो है डायनेस्टी जो है इस सिस्टम को अडॉप्ट करती थी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कट्यूरी डायनेस्टी जो है आपकी ये फॉलो करती थी। उसके बाद आती है, ठीक है, कि लैंड रेवेन्यू जो है किस बेसिक पे फिक्स था? तो मेजरमेंट ऑफ लैंड जो है, मेजरमेंट ऑफ लैंड जो है होता था, और उसको कौन करता था? एक इंपॉर्टेंट पोस्ट बताई हुई है कि यहाँ पे पारा, सॉरी, प्रमावतार, प्रमावतार जो है ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जो है मेजरमेंट ऑफ लैंड करता था। आज की डेट में जो पटवारी करता है उसको बेसिकली उस टाइम पे ये बोलते थे प्रमावतार, ठीक है। नाली वापम मेथड वाज यूज्ड टू मेजर द लैंड, ठीक है। नाली वापम जो है एक मेथड था जिससे ये जो है लैंड को मेजर करते थे। तो बेसिकली ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया कि ये डायनेस्टीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया कि कितनी कितनी चीजें चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हुई हैं डायनेस्टी में, अलग अलग पीरियड्स में, ठीक है। सो नोट्स अगेन मैंने आपको बताया कि इसके साथ आपको जो है चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपके नोट्स इसके पढ़ेंगे, या फिर मैंने आपको आइडिया दे दिया, अगर आपके पास इसका मटेरियल है आपके पास, ठीक है, तो आप इसको वहां से सप्लीमेंट कीजिए, वहां से आप पढ़ाई कीजिए अपनी, ठीक है। और नोट्स अगेन अगर आप लेने हैं तो ले सकते हैं, 20 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। आप मटेरियल वहां से कवर कर सकते हैं अपना, अगर आपके पास मटेरियल है तो। ये एंशियंट इंडिया में ऐसे जो है फटाफट करके जो है आपकी कवर कर दी है मैंने एंशियंट। अगले लेक्चर में आपको मीडिएवल जो है आपको पढ़ाऊंगा, मीडिएवल हिस्ट्री उत्तराखंड की, उसके बाद मॉडर्न। तो ये जितनी जितनी आगे चीजें जाते रहेंगे, मीडिएवल मॉडर्न जो है काफी आसान हो जाएगी। ये चीज आपको काफी समझनी मुश्किल इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे क्रोनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें दी गई है। तो मैंने अपने नोट्स में क्रोनोलॉजी वाइज जो है इसको सेग्रीगेट किया है, और काफी अच्छे से मैंने इसको हर एक जो चीज जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो सारी फैक्चुअल डेटा सब कुछ मैंने अपने नोट्स में ऐड कर दिया है। इफ यू वांट टू आप ले सकते हैं सैंपल, अगेन सैंपल जो है नोट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। सो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज स्टडी जीएस विद शिवम जो है मेरा चैनल का नाम है, ठीक है। सो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो आपके काम आ सकता है, आपके कंटेंट आपके काम आ सकता है। उत्तराखंड पीसीएस अगेन मैं वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाला हूँ, पूरा का पूरा लेक्चर सारे के सारे, ठीक है। मैं इसको अलग अलग डायमेंशन में कवर करूंगा, जीके भी कवर करूंगा, करंट अफेयर्स भी मैं कवर करूंगा। तो सारी चीजें कवर होने वाली हैं इसके बाद। तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपका मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो, सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, स्टडी वेल, गुड बाय।